बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्री राम जी की कथा की महिमा। श्री राम जी के गुण समूहों की महिमा। जागे बलक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। शंभु की चरित सुहावा। बहुरी कृपा करियो माही सुनावा। सोई सेविकागे भुजमुंडे दीना। राम भगत अधिकारी जीना। तेहि सन जागे बलक पुनि पावा। तिन्हें पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तेहि श्रोता भक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना। कर तल गत अमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना। कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने यह श्री राम जी की कथा भरद्वाज मुनि जी को सुनाई। यह जो श्री राम जी की कथा है, इस कथा को पहले भगवान शिव जी ने अपने मन में रखा। इस राम कथा को रचकर भगवान शिव जी ने अपने मन में रखा और फिर समय आने पर भगवान शिव जी ने इस कथा को माता पार्वती जी को सुनाया। वही श्री राम कथा भगवान शिव जी ने काकभूषणी जी को सुनाई और काकभूषणी जी ने वही राम कथा याज्ञवल्क्य जी को सुनाई और याज्ञवल्क्य जी उसी राम कथा को अब भरद्वाज मुनि जी को सुना रहे हैं। भक्तों, इस रामचरितमानस में यह राम जी की कथा 4 जगह चल रही है।
भगवान शिव जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, काकभूषणी जी गरुण जी को सुना रहे हैं। यह जो प्रभु श्री राम जी की कथा है, यह बड़ी ही गूढ़ है। यह श्री राम जी की कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने यह राम कथा वाराय क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी। जब मैं छोटा था, नासमझ भी था, इसीलिए मैं इस राम कथा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। परंतु गुरु जी ने मुझे यह राम कथा बार बार सुनाई, जब जाकर मेरी कुछ समझ में आई। यह श्री राम जी की कथा मन के संदेह, अज्ञान और भ्रम को हर लेती है। यह श्री राम जी की कथा संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। यह श्री राम जी की कथा आनंद देने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यह श्री राम जी की कथा विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। ये श्री राम जी की कथा से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। यह श्री राम जी की कथा कामधेनु गाय के समान है, कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। श्री राम जी की कथा को ऐसे समझिए जैसे पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है। यह राम जी की कथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। यह जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह श्री राम जी की कथा भगवान शिव जी को भी बहुत ही प्रिय है। सब सिद्धियों को देने वाली तथा सुख और संपत्ति की राशि है। यह श्री राम जी की कथा गंगा नदी है। श्री राम जी के चरित्र जगत का कल्याण करने के लिए, श्री राम जी के चरित्र मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। श्री राम जी के गुण समूह में पाप, संताप और शोक का नाश करने के लिए इस लोक और परलोक में दोनों ही जगह लाभ देने वाले हैं। कामे को कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घनदार दे द्वारी के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कटने कुंक बाल के। यह श्री राम जी के चरित्र भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर सभी विकारों का नाश करने वाले हैं। यह श्री रामचंद्र जी के चरित्र कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान है। यह श्री रामचंद्र जी के चरित्र विषय रूपी सांप का विष तारने के लिए मंत्र है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। ये मनोवांछित वस्तु देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड को जलाने के लिए
ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। कल्प वेद के अनुसार प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री राम जी के चरित्रों को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है। इस प्रकार से मन में कोई संदेह ना करें, आदर सहित श्री राम जी की इस कथा का श्रवण करें। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज ने माने हैं जिनके विमल विचार। भक्तों, श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, परंतु भक्तों जिनके विचार निर्मल हैं वे भगवान की कथाओं को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करते, कोई कुतर्क नहीं करते। सभी संदेहों को छोड़कर गुरु जी के चरण कमलों को धारण करके हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी की कथा को प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नौमी भौमी संवत सोरह सैक तीसा, करूं कथा हरि पद धरि सीसा। संवत सोरह सैक तीसा, करहु कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौमि बार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल की रति गाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संवत 1631 में श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर इस कथा का आरंभ करता हूं। चैत्र मास की 9वीं तिथि दिन मंगलवार अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। उसी दिन श्री राम जी का जन्मदिन भी होता है और उसी दिन सारे तीर्थ अयोध्यापुरी में चले आते हैं। इसी दिन सभी व्यक्ति श्री राम जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं, उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। उसी दिन सरयू जी में सभी लोग स्नान करते हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मजन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। सरयू नदी का स्पर्श करने से, नहाने से, सरयू नदी का जल पीने से सभी पापों का नाश हो जाता है। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्ते विदिते अति पावनी। चारि कानि जग जीवे अपारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा। चारि कानि जग जीवे अपारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा।
यह जो अयोध्या जी है, यह अयोध्या जी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है। यह प्रसिद्ध है कि यदि कोई भी जीव जो सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं, यदि इनमें से कोई भी जीव अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं तो वह जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। यह भगवान की श्री अयोध्या जी सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम चरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है, मन के सभी विषय विकार उन सभी का नाश हो जाता है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारदि दावन, कली कुचाली कुलि कलोष नशावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयु शिवाशन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरहु नाम हरि हरसि हरे। राम चरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा गया। भगवान शंकर जी ने इस ग्रंथ की रचना करके पहले इसको अपने मन में रखा। भगवान शंकर जी ने इस ग्रंथ की रचना करके पहले उसे अपने मन में रखा था, और जब भगवान शिव जी ने अवसर पाया तब इस कथा को माता पार्वती जी से कहा था। इसीलिए भगवान शिव जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं उसी राम कथा को कहना चाहता हूं, आप सभी लोग आदर पूर्वक और मन लगाकर उसे सुनना। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस राम कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस राम कथा के जो कांड हैं उनका वर्णन करते हैं। 7 कांड हैं, उनके विषय में बताते हैं। सुंदर छंद हैं, सोटे हैं, दोहे हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। रामचरितमानस में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है उसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस का वर्णन करके प्रभु श्री राम जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। कामे मोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन।
सादर मजने पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। यह श्री राम जी की कथा काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाली तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। जिन्हें यही बारी ने मानस धोए, ती कायर कलिकाल भिगोए। जिन लोगों ने राम स्वरूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, कलिकाल ने उनको ठग लिया। जैसे प्यासा सूर्य के किरणों से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझता है और पीने के लिए दौड़ता है, और जब नजदीक जाता है तो जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठके हुए जीव भी विषय और भोगों में भटक कर दुखी होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके भगवान श्री राम जी की कथा प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परिमारत पति परम सुजाना। मागे मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। प्रयाग में मुनि भरद्वाज जी बसते हैं। मुनि भरद्वाज जी भगवान श्री राम जी से अत्यंत प्रेम करते हैं। मुनि भरद्वाज जी बड़े ही तपस्वी, बड़े ही जितेंद्रिय हैं। जब माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में माघ का मेला लगता है, तब सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी प्रयागराज आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सभी ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। सभी ऋषि मुनि भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में एकत्रित होकर रहते हैं। एक महीने तक मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में सभी ऋषि मुनि रहते हैं, और इस प्रकार से वह माघ का पूरा महीना बीत जाता है। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। तब मुनि भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क जी को चरण पकड़कर रोक लेते हैं। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क जी से विनती करते हैं, कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़े मोरे, करगत वेदे तत्व सब तोरे। कहते सो मोहि लागत भैला जा, जो न कहूँ बड़े हो काजा। नाथ एक
से बड़े मोरे, करे गद वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। हे भगवान, आप तो वेद और तत्व जानने वाले हैं, वेद का तत्व जानने वाले हैं। हे भगवान, आप ही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। भक्तों, भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि जी समान तपस्वी थे, समान ज्ञानी थे। यहाँ भरद्वाज मुनि जी जो प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे मन में कोई संदेह है, ऐसा नहीं है कि भरद्वाज मुनि जी के मन में कोई संदेह था। भरद्वाज मुनि जी के मन में कोई संदेह नहीं था। वह तो भगवान के गुण मुनि याज्ञवल्क्य जी से सुनना चाहते हैं। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भगवान, संत प्राणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। हे भगवान, वेद प्राणों और संतों ने राम नाम का प्रभाव असीमित बताया है, राम नाम को ही एक आधार बताया है। अविनाशी भगवान शंकर जी भी निरंतर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। हे भगवान, संसार में जितने भी जीव हैं, काशी में मरने के बाद उन सबको जो परम पद प्राप्त होता है, हे भगवान, वह भी राम नाम की ही महिमा है। क्योंकि भगवान शिव जी ही राम नाम का उपदेश देते हैं और जिससे वह मुक्ति पाते हैं। हे भगवान, मेरे मन में प्रश्न यह उठा कि वे राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिने कर चरते विदिते संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिने कर चरते विदिते संसारा। नारी विरह दुर्गुण है हुआ पारा, वयु रोषुरन रावण मारा। हे भगवान, वे राम कौन है। एक राम तो वह थे नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, जो अपनी पत्नी के वियोग में काफी कष्ट उठाकर जंगल में भटक रहे हैं। और हे भगवान, दूसरे वह हैं जिनको भगवान शिव जी जपते रहते हैं। हे भगवान, मेरे मन में यह संदेह है कि वह राम जो वन में भटक रहे हैं और वह राम जिनका भगवान शिव जी नाम जप कर रहे हैं, क्या वे दोनों एक ही हैं या कोई दूसरे हैं। हे नाथ, जिस प्रकार से भी मेरा यह भ्रम मिट जाए, जिस प्रकार से भी मेरा यह संदेह खत्म हो जाए, हे प्रभु आप वही बताइए। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहे सुने राम गुण गोड़ा, किन्हु प्रश्न मन हो अति मोड़ा।
भक्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मुनि भरद्वाज जी के मन में कोई संदेह नहीं था। मुनि याज्ञवल्क्य जी वही कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया, तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है, तुम तो श्री राम जी के अनन्य भक्त हो, तुम श्री राम जी के गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने इस प्रकार का प्रश्न किया है, जैसे कि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें मन में संदेह है। मुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, ताते सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। हे तात, मैं श्री राम जी की कथा कहता हूं, तुम मन लगा कर सुनो। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना। हे तात, श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। यह काली जी, यह श्री राम जी की कथा अज्ञान रूपी महिषासुर का नाश करने वाली है। श्री राम जी की यह कथा चंद्रमा के किरणों के समान है। संत लोग जिनका सदा ही पान करते रहते हैं। हे तात, ऐसा ही संदेह माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को किया था। भगवान शिव जी ने भी माता पार्वती जी को यही कथा सुनाई थी। उसी कथा को मैं तुमसे कहूंगा, जिसे सुनने से तुम्हारा सभी विषाद मिट जाएगा। भक्तों, अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। जो कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई, जो कथा मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, जिस कथा को काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, वही कथा यहां चल रही है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है कि भगवान शिव जी अगस्त मुनि जी के आश्रम में गए। भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी भी थी। ऋषि अगस्त जी ने भगवान शिव जी को ईश्वर जानकर भगवान शिव जी का पूजन किया। अगस्त मुनि जी ने श्री राम जी की कथा भगवान शिव जी को विस्तार से कही। भगवान श्री राम जी की कथा को सुनकर भगवान शिव जी को बड़ा ही आनंद हुआ। तब कथा के बाद ऋषि अगस्त जी ने भगवान शिव जी से हरि भक्ति मांगी और शिव जी ने उनको अधिकारी जानकर हरि भक्ति का दे दिया।
कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदन रहे गिरिनाथा। भक्तों, अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने जो चर्चा की श्री राम जी की कथा की महिमा, श्री राम जी की इस कथा की कितनी महिमा है। श्री राम जी की इस कथा को यदि आप निरंतर सुनेंगे, निरंतर गाएंगे, तो मन के जो सभी विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, मद मत्सर, यह सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो किसी भी साधन में, किसी भी साधन से माया पर विजय नहीं पाई जा सकती, परंतु प्रभु श्री राम जी की कृपा से इन सभी विकारों पर विजय पा सकते हो। भक्तों, अब 2 मिनट का भगवान का नाम और उसके बाद हम तो यही विश्राम। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हम आए हैं तेरे दर पे, अपराध क्षमा कर दो। भगवान दया कर दो, हे राम दया कर दो, हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। जो रिश्ते नाते थे भगवन, वो सारे टूट गए। अपना मैं कहूँ किसको, हे राम तुम्हीं कह दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। किसको मैं कहूँ कि ये मेरा है, यहाँ जो है, यहाँ जो भी पाया तेरा है। कुछ दीप नहीं जो मेरा है। दे दूं जीवन के डोरे को, जरा हाथ इधर कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। गहरा सागर इतना ठहरा, छोटी नैया है जाए किधर। दुख लाखों सहूं पर यहीं रहूं, इतनी कृपा करना मुझ पर। चरणोदक सीताराम करूं, चरणोदक सीताराम करूं। आंखों के आंसू दो कर, भक्ति से झोली को भर दो।
भक्ति से झोली को भर दो, बस इतनी कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, हे राम कृपा